आज हम सौरभ मुखर्जी के 2024 इलेक्शंस के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ने वाले इम्पैक्ट के बारे में विचार शेयर करेंगे। आइए उनके पर्सपेक्टिव को डिटेल में समझते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इलेक्शंस। मुखर्जी एम्फसाइज करते हैं कि इलेक्शन आउटकम्स इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पिछले 30 सालों में इंडिया की ग्रोथ 6 से 7% की रेंज में रही है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो। ये ट्रेंड दिखाता है कि इंडिया का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क काफ़ी रोबस्ट और पॉलिटिकल चेंजेस के लिए रेजिलिएंट है। उनका कहना है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी होने की संभावना है, चाहे गवर्नेंस में चेंजेस हो। इसका मतलब है कि फंडामेंटल इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेबल रहेंगी, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को इलेक्शन रिजल्ट्स पर ज़्यादा एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सौरभ मुखर्जी का व्यू ये इम्प्लाई करता है कि इंडिया का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पॉलिटिकल साइकिल से अच्छी तरह इंसुलेटेड है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक रीअश्योरिंग आउटलुक प्रोवाइड करता है। वैल्यूएशंस। सौरभ मुखर्जी इंडियन स्टॉक्स की वैल्यूएशंस को वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि हाई क्वालिटी इंडियन स्टॉक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मल्टीपल्स ऑफर करते हैं, स्पेशली जब उनकी ग्रोथ पोटेंशियल को कंसिडर किया जाए। उनकी नज़र में ये स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के लिए एक डेलिशियस वैल्यूएशन जंक्शन प्रेजेंट करते हैं, जो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस के बीच डिस्पैरिटी को हाईलाइट करता है। जब S&P 500 जैसे इंडिसेस से कंपेयर किया जाए, तो ये इंडियन स्टॉक्स रोबस्ट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन मल्टीपल्स के कारण एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट केस ऑफर करते हैं। सौरभ मुखर्जी सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टर्स को इन हाई क्वालिटी स्टॉक्स में सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल सकती है, जो उनके डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए वर्थवाइल एडिशन है। फॉरेन इन्फ्लोस पोस्ट इलेक्शन। सौरभ मुखर्जी सजेस्ट करते हैं कि इंडिया पोस्ट इलेक्शन सब्सटेंशियल फॉरेन इन्फ्लोस देख सकता है, स्पेशली अगर इनक्यूबेंट गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी सिक्योर करती है। ऐसा पॉलिटिकल आउटकम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और स्टेबिलिटी के लिए एक मैंडेट माना जाएगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। लार्ज कैप स्टॉक्स को इन इन्फ्लोस से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और अंडर लेवरेज्ड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स का कॉम्बिनेशन करंट रैली को इंडियन लार्ज कैप्स में ड्राइव कर रहा है। मुखर्जी के इनसाइट्स ये इंडिकेट करते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट सब्सटेंशियल फॉरेन कैपिटल का इन्फ्लक्स कैटलाइज कर सकती है, जो इंडियन मार्केट में लार्ज कैप स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को और बूस्ट करेगा। मार्केट पुलबैक पॉसिबिलिटी। मुखर्जी मार्केट पुलबैक की पॉसिबिलिटी को भी एड्रेस करते हैं अगर रूलिंग गवर्नमेंट के लिए ट्रंकेटेड वर्डिक्ट आता है। अगर इलेक्शन रिजल्ट्स कोएलिशन या वीक गवर्नमेंट की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो ब्रॉडर मार्केट वॉलेटिलिटी हो सकती है और स्मॉल कैप स्टॉक्स इस पुलबैक से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। वो कॉशन एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग स्मॉल कैप वैल्यूएशन, नोटिंग कि ये ज़्यादा ससेप्टेबल है वॉलेटिलिटी और डाउन टर्न्स के लिए ऐसे सिनेरियो में। इंस्टेड वो रिकमेंड करते हैं कि हाई क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें, जो ज़्यादा रेजिलिएंट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करते हैं। तो ऑल इन ऑल सौरभ मुखर्जी के व्यूज सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए और क्वालिटी इंडियन स्टॉक्स में अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस को कंसिडर करना चाहिए। वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को पॉलिटिकल चेंजेस के लिए रेजिलिएंट कहते हैं, हाई क्वालिटी इंडियन स्टॉक्स के फेवरेबल वैल्यूएशन मल्टीपल्स को हाईलाइट करते हैं, पोस्ट इलेक्शन सब्सटेंशियल फॉरेन इन्फ्लोस की पोटेंशियल पर बात करते हैं और स्मॉल कैप सेगमेंट में कॉशन एडवाइस करते हैं। उनके इनसाइट्स इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं, जो 2024 इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन स्टॉक मार्केट नेविगेट करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।